हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स करा रहा था और मैंने आपसे बोला भी था कि मैं आपको 2-3 लेक्चर्स और प्रोवाइड करूंगा न्यूमेरिकल्स के इलेक्ट्रिक करंट से, क्योंकि अभी देखो किरचॉफ के नियम पर बहुत से न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड परीक्षाओं में जो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, जो कि बच्चों से करना नहीं आता है, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स को करने की करोगे स्टूडेंट, उतनी ज़्यादा परफेक्ट हो पाओगे न्यूमेरिकल्स को करने में। ठीक है, तो स्टूडेंट आज मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ जो कि इलेक्ट्रिक करंट से पूछे जा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको देखो फिजिक्स के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेसन के फॉर्मुलाज की पीडीएफ चाहिए तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। ओके, तो स्टूडेंट देखो ये 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो कि मैं आज आपको कराने वाला हूं। इलेक्ट्रिक करंट से ये भी पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि किसी वैद्युत परिपथ में देखो जो भी न्यूमेरिकल स्टूडेंट हमें दे रखा होता है उससे सबसे पहले एक बार पढ़ा करो आप सभी कि किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पेयर की धारा। मैंने आपको देखो न्यूमेरिकल, जब हमारी सीरीज चल रही है न्यूमेरिकल्स को कैसे किया जाता है, उसमें आपको बताया था कि जो भी न्यूमेरिकल आपको दे रखा हो उसे एक बार सही तरह पढ़ लो। पढ़ने के बाद देखो हमें एक चीज पता पड़ेगी, 3 एम्पेयर की धारा। एम्पेयर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। और विद्युत धारा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप सभी को पता है स्टूडेंट, आई से। तो आई आपको कितना दे रखा है इसने? 3 एम्पियर। कितना दे रखा है? 3 एम्पियर। उसके बाद 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर, 5 मिनट तक, ये क्या दे रखा है हमें? टाइम। और समय को स्टूडेंट किससे लेते हैं? टी से। और आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि जितने भी यूनिट्स होते हैं वो हमें ऐसा ही पद्धति में रखने होते हैं। मिनट ऐसा ही पद्धति में है नहीं है, समय का एक बड़ा मात्रक है, ऐसा ही में चेंज करोगे ऐसा ही में होता है सेकंड। तो यहां पर सबसे पहले लिखोगे 5 मिनट। और अगर आप इसे सेकंड में चेंज करोगे तो आप सभी को पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा? 5 गुणा 60 सेकंड। या फिर मैं आपसे कह सकता हूं कि 300 सेकंड। तो हमें टाइमिंग कितना दे रखा है स्टूडेंट? 300 सेकंड। 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। 1350 जूल कार्य को किससे लेते हैं मैं आप सभी को बता चुका हूं स्टूडेंट, डब्ल्यू से लेते हैं। तो डब्ल्यू आपको कितना दे रखा है? 1350 जूल। उसके बाद देखो स्टूडेंट क्या कह रहा है, परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या है? अर्थात विद्युत वाहक बल को आप सभी को पता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो हमने सारी वैल्यूज लिख ली, आई लिख लिया, टी लिख लिया और डब्ल्यू लिख लिया। फिर हम देखो सोचते हैं कि ऐसा कौन सा सूत्र है जिससे कि हम ई निकाल सकते हैं और उसमें सारी की सारी ये वैल्यूज पुट हो जाएं। तो आपको मैं स्टूडेंट पढ़ा चुका हूं, ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। सभी ने पढ़ा होगा, जब भी मैंने चैप्टर आप सभी को पढ़ाया था। और जिनको ये फॉर्मुलाज नहीं पता है स्टूडेंट तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उन सभी फॉर्मुलाज को तैयार कर लो। हर टाइप का न्यूमेरिकल स्टूडेंट कर पाओगे जब आपको फॉर्मुला तैयार होगा। बिना फॉर्मुला के आप कोई भी न्यूमेरिकल हिला भी नहीं सकते। ओके, कैलकुलेशन तो आनी ही चाहिए, उसके साथ साथ हमें फॉर्मुला भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप फॉर्मुला नहीं लगाओगे तो कैलकुलेशन कहां से करोगे। ठीक है, अब देखो डब्ल्यू कितना रखा आपको? 1350। तो मैं लिख दूंगा 1350। अब एक चीज बताओ स्टूडेंट, क्या आपको क्यू दे रखा है? आई और टी दे रखा है। तो आपने क्यू का एक और सूत्र पढ़ा होगा, आई इंटू टी। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? आई इंटू टी वाला सूत्र लगा दूंगा। तो 1350 बटे आई की जगह में कितना लगाऊं स्टूडेंट? 3। और टी की जगह कितना लगाऊंगा मैं? 300। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन ये तो बहुत छोटी सी है, एक जीरो से आप जीरो को काट दोगे। ठीक है, अब 135 बटे 30 दिया 90, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ठीक है ना, देखो 5 दूनी 10, 3 बचा 35 हो गया, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, फिर 9 से काट दो, 9 तिया 27, 9 दूनी 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। कितना रह गया? 3 बटे 2। और 2 से 3 को काटोगे तो कितना आएगा? 1.5। क्या निकाला हमने स्टूडेंट? ई। और ई विद्युत वाहक बल है और विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्योंकि अगर ये न्यूमेरिकल 1 नंबर का पूछा गया और अगर आपने मात्रक नहीं लिखा तो स्टूडेंट आपका आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो आपको मात्रक भी लिख के आना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा। देखो कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत हो यार, आप सभी के लिए हमारा पूरा का पूरा टीम है। आप सभी के लिए हम लोग बेस्ट स्टडी कराने वाले हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बात करते हैं स्टूडेंट अगले न्यूमेरिकल की। ठीक है, बस इतना कर दिया करो, एक वीडियो पे लाइक और एक शेयर कर दिया करो। आप सभी के लिए मेहनत हम करेंगे, वो भी बेस्ट तरीके वाली। ठीक है ना, हमारा सपना स्टूडेंट कि आप सभी हमारे चैनल से बढ़ के बेस्ट करो और वो हम करा के रहेंगे यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो सेकंड न्यूमेरिकल देखो क्या कह रहा है। पहले तो सही तरह पढ़ लेते हैं एक बार कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पीयर की धारा भेज रही है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो जो चीजें दे रखी हैं पहले वो लिख लो। 3.2 वोल्ट की बैटरी, तो ये जो बैटरी है उसका विद्युत वाहक बल दे रखा है, क्योंकि अगर कोई सेल है या फिर बैटरी है 3.2 वोल्ट की है, अगर विभवांतर बोलेगा तो वो कहेगा सवाल में कि इतने वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि 2 सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। तो ये आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट? ई। ई कितना दे रखा है आपको? 3.2 वोल्ट।
उसके बाद एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में, प्रतिरोध को किससे लेते हैं, आर से, तो आर कितना रखा आपको 1.5 ओम, इसको ओमेगा कहते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखना है, ओमेगा इसका साइन का नाम है। 2 एम्पियर की धारा, आई कितना रखा आपको 2 एम्पियर। उसके बाद पूछ क्या रहा है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से लेते हैं। पता है सभी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो देखो सेल के अंदर विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के मार्ग में जो प्रतिरोध लगाता है उसको सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड भी करता है, ये सारी चीजें हमको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट ऐसा कौन सा सूत्र है, पहले दिमाग में थोड़ा सोचो कि ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें ई हो, आर हो, आई हो और आर हमें निकल जाए। तो मैंने आपको एक सूत्र कराया था, अगर याद हो तो आप सभी को, आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर, शायद सभी को याद भी होगा, ठीक है, और जिसको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, अब याद कर लेना। आई दो को कितना रखा है 2, तो सबसे पहले आई की जगह 2 लगा दोगे। कैलकुलेशन भी करना सीखो कैसे की जाती है। आई की जगह हमने 2 लगा दिया, बराबर का चिन्ह लगाओगे। ई देखो कितना दे रखा है 3.2, तो मैं यहाँ पर 3.2 लगा दूंगा। कैपिटल आर देखो जरा कितना दे रखा है 1.5, तो मैं यहाँ पर 1.5 लगा दूंगा। प्लस मुझे स्मॉल आर निकालना, तो मैं स्मॉल आर लिख दूंगा, फिर इसके नीचे 1 मानूंगा, क्रॉस मल्टीपल कर दूंगा। अब 2 का 1.5 में करोगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 2 का आर में करोगे तो 2 आर हो जाएगा, इज इक्वल टू 3.2, यही तो हुआ। 2 का मल्टीपल कर दो दोनों में, इसमें करोगे तो 3 हो जाएगा, 2 का इसमें करोगे तो 2r हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा आगे 3.2 चल रहा है, तो इसको पक्षांतर कर दो, तो 2r बराबर क्या हो गया 3.2 माइनस 3, तो कितना आएगा 0.2, कितना आएगा 0.2। तो r बराबर निकालोगे तो 2 के तो पक्षांतर कर दोगे, तो 0.2 के नीचे आपका 2 चला जाएगा, 2 से अगर 0.2 को काटोगे तो कितना आएगा 0.1। और देखो आंतरिक प्रतिरोध है तो यह भी एक प्रतिरोध, तो इसका भी मात्रक हमारा ओम होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट सेकंड वाले न्यूमेरिकल का 0.1 ओम। तो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल भी स्टूडेंट समाप्त हो चुका है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की, ठीक है। मैंने यहाँ पर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लिखे हैं स्टूडेंट, और ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, टेंशन ना लो, जब मैं आपको अनसॉल्व करूंगा तो आप देखोगे भी किसी टाइप के न्यूमेरिकल पूछे भी गए हैं बोर्ड परीक्षाओं में, ठीक है। देखो आपको हम बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, अच्छे अच्छे कमेंट करके हमें जरूर अपना सजेशन दिया करो, ठीक है। 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल, देखो इसने बोल दिया 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं यहाँ पर, क्योंकि उसने डायरेक्ट बोल दिया है। तो ई बराबर कितना रखा आपको 12 वोल्ट। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अभी मैंने आपको बताया था कि आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से लेते हैं, तो स्मॉल आर कितना रखा है 5 गुणा 10⁻², ठीक है ना। उसके बाद यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है, जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात नहीं है। तो सेल के सिरों पर क्या विभवांतर होगा, हमें V निकालना है। क्या निकालना है, V निकालना है। जब इससे 60 एम्पीयर की धारा ली जाती है, कितनी धारा लेना है 60 एम्पीयर की, और धारा को स्टूडेंट आप सभी को पता I से लेते हैं, तो I कितना रखा आपको 60 एम्पीयर। अब बताओ इस सवाल में कुछ बचा है, देखोगे तो कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि हमें V निकालना है, और आपको एक सूत्र बताया है मैंने और करा भी चुका हूं, V बराबर E माइनस आई आर, क्योंकि इसने सब कुछ दे दिया, बस हमें कैलकुलेशन करना बाकी रह गया, बाकी इसमें कुछ भी नहीं बचा। E देखो कितना दे रखा 12 माइनस I देखना जरा कितना है 60 गुणा R कितना है 5 गुणा 10⁻²। आगे कैसे करोगे, V बराबर 12 माइनस 60 पंजे 300 होता है, तो 300 गुणा 10⁻²। अब देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हो आप, या तो अब ये 2 जीरो हैं, अब इनको ऐसे लिख लो 12 माइनस 3 गुणा 10⁻² गुणा 10⁻², तो दोनों पावर कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव है, तो इससे तो हमें कोई मतलब रहा नहीं। अब क्या रह गया जरा देखना, 12 माइनस 3 तो हम लिख सकते हैं 9, और V का मात्रा क्या होता है स्टूडेंट वोल्ट, क्या होता है वोल्ट। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा थर्ड न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। देखने से तो देखो कितना बड़ा न्यूमेरिकल लग रहा था, बट जब किया तो बहुत छोटा सा बन गया। तो न्यूमेरिकल टफ नहीं होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, बस इनको करना सीख जाओगे बार, और सिखा मैं दूंगा यार, हर टाइप का न्यूमेरिकल कराऊंगा जितनी बोर्ड परीक्षा में आते हैं। 5वां या 6ठा पार्ट होगा स्टूडेंट इसी चैप्टर का, इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो मैं हर टाइप का न्यूमेरिकल आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं यार कि आपका हर टाइप का न्यूमेरिकल, हर टाइप का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में फंसे, जो मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। चौथा न्यूमेरिकल आज का, सबसे पहले न्यूमेरिकल दे रखा है उसको पढ़ लिया करो, ठीक है ना। एक बार अगर पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चौथा, किसी सेल से 0.6 एम्पीयर धारा लेने पर 0.6 एम्पीयर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट आता है। तो सबसे पहले इसमें देखो यहाँ 2 कंडीशंस बनाऊंगा मैं, और जब हमने धारा 0.8 एम्पीयर ली तो टर्मिनल विभवांतर कितना है स्टूडेंट 1.3 वोल्ट। तो हमें 2 चीजें निकालनी है, सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करोगे, इस I1 दे रखा है पहले, क्योंकि 2 कंडीशन है, तो I1 बराबर 0.6 एम्पीयर। पहले जो दे रखी है सारी वैल्यूज लिख लो, कितना विभवांतर उत्पन्न होगा जब इतनी धारा ली जाएगी, तो V1 बराबर दे रखा आपको 1.6 वोल्ट।
उसके बाद जब धारा ले ली 0.8 एम्पियर तो I2 बराबर 0.8 एम्पियर। तो अब विभवांतर कितना हो जाएगा, V2 हमें कितना रखा है स्टूडेंट, 1.3 वोल्ट। ये तो वो चीजें होगी जो स्टूडेंट हमको दे रखी है सवाल में। पूछा है क्या, सेल का विद्युत वाहक बल और सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो स्टूडेंट देखो थोड़ा सा अलग टाइप, सब सूत्र में यही लगाना, V बराबर E माइनस IR होगा इसी से, बट कैसे होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं दो कंडीशंस बनाऊंगा। कितनी कंडीशंस बनाऊंगा, दो। कौन कौन सी, एक तो होगी V1 बराबर E माइनस I1R, क्योंकि E का मान सेम रहेगा, आंतरिक प्रतिरोध भी सेम रहेगा, क्योंकि सेम सेल है। अगर सेल डिफरेंट होती या फिर अलग अलग विद्युत वाहक बल की होती तो वो कह देता। V1 आपको कितना दे रखा है इसने, V1 दे रखा है देखो 1.6, तो इधर देख लो, चलो 1.6 बराबर E हमको दे नहीं रखा है, E माइनस I1 जरा देखना कितना दे रखा है, 0.6 R। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दोगे, बनेगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड कैसे बनाओगे, V2 बराबर E माइनस I2R, V2 बराबर E माइनस I2R। V2 देखना जरा कितना है, 1.3 है, 1.3 लिख दूंगा। E माइनस I2 कितना हमारे पास फिर 0.8 है, मैं 0.8 लिख दूंगा, उसके बाद R। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले इक्वेशन में से इस वाले इक्वेशन को घटा दो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को डिवाइड कर दूं, सॉरी घटा दूं, सवाल खत्म। कैसे घटाओगे, तो 1.6 माइनस 1.3 बराबर, सबसे पहले इसको लिखोगे E माइनस 0.6R माइनस E, अब माइनस का अंदर मल्टीपल करोगे तो ये माइनस कैसे हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना तो सभी जानते होंगे, इतना मुझे डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटर में पढ़ रहे हो, इतना तो सीखे गए होंगे। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है, E से हम E को काट सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके कट जाएगा, और 1.6 में से 1.3 को घटाओगे 0.3 आ गया, बराबर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो मैं इसको आगे लिख लूँ 0.8R माइनस 0.6R। R कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या रहेगा 0.8 माइनस 0.6, और 0.8 में से अगर आप 0.6 घटाओगे तो कितना बचेगा 0.2 इंटू R। इधर क्या हमारा 0.3 है, तो R निकालना है, तो R क्या हो जाएगा 0.3 बटे 0.2। देखो इस 0.2 को आप कहाँ लेके जाओगे, 0.3 के नीचे, तो बट्टे में चला जाएगा, पॉइंट से पॉइंट को काट दोगे तो कितना आ गया 3/2, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1.5 ओम। दिखाई नहीं दे रहा हो तो स्टूडेंट लिख लेना जो मैंने बोला है, 0.3 बराबर 0.2R। R हमको निकालना है, 0.2 को पक्षांतर करें बट्टे में चला जाएगा, पॉइंट से पॉइंट काटोगे, 2 से 3 को काटोगे, 1.5 ओम आंसर आ जाएगा। एक आंसर तो वो आ गया। अब इस आंसर को मतलब R के इस मान को स्टूडेंट आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी में भी उठा के रख सकते हो, इसमें उठा के रख सकते हो या फिर इसमें उठा के रख सकते हो, आपका E का मान निकल के आ जाएगा। और जो भी E का मान निकल के आए, चाहे आप इसमें रखोगे चाहे इसमें रखोगे, दोनों में सेम निकल के आएगा। तो इसमें जो भी E का मान निकल के आता है मुझे आप कमेंट करके बताओगे, इसका जो भी आंसर होगा ना E का जरूर बताया करो, मुझे भी तो पता पड़े कि हाँ मेरे से इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, और सभी मेरे साथ मेहनत भी कर रहे हैं। तो इसका जो भी आंसर आए कमेंट कर देना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, उसके बाद बात करते हैं आज के लास्ट न्यूमेरिकल की। PDF डाउनलोड कर लेना फॉर्मूलाज की, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया उसको। अब देखो स्टूडेंट लास्ट न्यूमेरिकल कैसे होने वाला है वो समझ लो। अब ये कह रहा है कि खुले परिपथ में, अब देखो खुला परिपथ है मतलब उससे कोई भी सर्किट जुड़ा हुआ नहीं, एकदम सेल खुला हुआ है, खुला सर्किट कह सकते हैं उसको। तो खुले सर्किट में कोई भी सेल है, उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर, स्टूडेंट समझना इस चीज को थोड़ा सा। अगर किसी न्यूमेरिकल में अगर वो कह दे कि खुला परिपथ है तो समझ लेना, और कहे कि ये विभवांतर है, परिपथ खुला हुआ है, परिपथ खुला हुआ है, कोई भी तार कोई भी हमने कुछ नहीं जोड़ा उससे, तो खुले परिपथ में सेल के लगने का मतलब है जो विभवांतर आपको दे रखा है वो इनडायरेक्टली उसने विद्युत वाहक बल दे रखा है। समझ लेना इस चीज को। अगर मैं कहूं कि ये वाला सेल है, इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट है, लेकिन ये परिपथ कैसा खुला हुआ, अर्थात इधर भी कुछ नहीं लगा हुआ इधर भी कुछ नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमें सेल का विद्युत वाहक बल दे रखा है, तो इनडायरेक्टली इसने बहुत कुछ बोल दिया, ठीक है। तो E बराबर लिख लोगे आप 1.9 वोल्ट। उसके बाद कह रहा है कि इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर, अर्थात हमें कैपिटल आर कितना दे रखा है इसने 3 ओम, प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है। तो अब दे रखा है इसने V, अब दे रखा है क्या V, कितना दे रखा है 1.5 वोल्ट। आप उसी को V लगा देते फिर इस V में कंफ्यूज हो जाते, सवाल खत्म हो जाता, मतलब सवाल में टाइम निकल जाता, लेकिन इस सवाल को कर नहीं पाते। तो वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अर्थात हमको क्या निकालना है, एक तो R निकालना है और दूसरा 3 ओम के प्रतिरोध। समझना स्टूडेंट, ये जैसे सेल है, अब हमने क्या किया, इसके सिरों के बीच कोई तार जोड़ दिया ऐसे करके, और इस तार को जोड़ने पर इस तार का जो प्रतिरोध है वो कितना है 3 ओम है। कितना है स्टूडेंट इसका प्रतिरोध 3 ओम। अब देखो सेल है तो इसका भी आंतरिक प्रतिरोध होगा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा सा बना दे रहा हूँ ऐसे करके, ये हमारी सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध भी कुछ ना कुछ होगा, वो हमें निकालना है। ऐसे करके आप सर्किट डायग्राम बना सकते हो उसका छोटा सा।
ठीक है। अब इसमें देखो कितनी धारा जा रही है, तो आपको वो भी निकालना है। 3 ओम में कितनी धारा प्रवाहित होगी। सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले देखो स्टूडेंट आर वी आर ई, ऐसा मैंने कोई सूत्र लिखा है जिसमें सारी चीजें पुट हो रही हो? हाँ लिखाया है ना, आर बराबर कैपिटल आर ई अपॉन वी -1, पता है ना सभी को, लिखा चुका हूँ और आप सभी ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन करनी है। कैपिटल आर कितना दे रखा है, जरा देखना 3 है, और कैपिटल ई जरा देखना स्टूडेंट कितना 1.9, कितना है 1.9, और वी कितना हमारे पास 1.5 है -1। देखो इसकी आपको कैलकुलेशन करनी है, बस मैं थोड़ा सा बता दूं, पॉइंट से पॉइंट काट दोगे, 3 रह गए यहाँ पर, 19/15 -1, बस कैलकुलेशन कर लेना और आपका जो आंसर है स्टूडेंट वो ओम में निकल के आ जाएगा। इतना तो कर सकते हो, क्या करोगे, एलसीएम लोगे सबसे पहले, कैलकुलेशन करोगे, आंसर आ जाएगा। इतना तो कर ही सकते हो ना, इतना कर लेना स्टूडेंट, आपका जो भी आंसर है वो निकल के आने वाला है। ठीक है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा और कहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो आप सभी को पता है एक और सूत्र होता है स्टूडेंट, I बराबर E अपॉन R प्लस R। ठीक है, अब क्या करोगे, E जरा देखना कितना दे रखा है आपको, 1.9 दे रखा है, और कैपिटल R आपको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, प्लस R का मान स्टूडेंट आप जो यहां पर निकालोगे, ये क्या निकाल रहे हो आप, R का मान निकाल लो, जो भी यहाँ पर R का मान निकल के आएगा ना उसे आप यहाँ पर पुट अप कर दोगे। इतना तो कर सकते हो ना, यहाँ पर जो R का मान निकल के आएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी है, इतना तो कर सकते हो, जो भी R का मान निकल के आए उसे पुट अप कर देना, तो आपका I का मान भी निकल के आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो मैंने आपको 2 सवाल इसमें थोड़ा सा दिया, उसका आंसर मुझे बताना, और इसका आंसर और इसका आंसर कमेंट कर देना जरूर। ठीक है, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। आज की वीडियो तो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। तो स्टूडेंट आज की वीडियो अच्छी लगी है ना, इसी प्रकार से हम आपको न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। किरचॉफ के नियम पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा। व्हीटस्टोन सेतु के ऊपर भी अगली वीडियो में न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, फिर किरचॉफ के नियम के ऊपर कराऊंगा। तो हर टाइप का टफ से टफ न्यूमेरिकल मैं आपको करा दूंगा, टेंशन ना लो यार। एक भी न्यूमेरिकल, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा इस बार बोर्ड परीक्षाओं में जो मैंने आपको ना कराया हो। बेस्ट तरीके से तैयारी करनी है ना, तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, उसके अंदर जो घंटा है ना दबा लेना, क्योंकि तभी आपको सारी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।